बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे न्यूज़ कैंडी साइंस फॉर क्लास 6 चैप्टर 7 मिक्सचर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड बट नॉट केमिकली ज्वाइन टुगेदर अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स कर दें, ठीक है, लाइक आपने फ्रूट चाट बनाई, ठीक है, यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट विद यू और वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड के हैं, लाइक इसमें एप्पल हैं, यू हैव बनानाज, यू हैव ग्रेप्स, ठीक है। अब आपने उस सब की फ्रूट चाट बनाई और उसको मिक्स किया, तो आप मुझे ये बताएं क्या आप उस फ्रूट चाट में से ये बता सकेंगे कि इसमें बनाना कहाँ है, एप्पल किधर है कट कर, और उसके बाद ग्रेप्स कहाँ पड़े हुए हैं और अनार कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, है तो वो मिक्सचर ही आपने मिक्स कर दिया उनको। इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर बट द सब्सटेंसेस कैन बी आइडेंटिफाई ईजीली। आप बता सकते हो कि क्योंकि वो आपस में केमिकली बॉन्ड टुगेदर नहीं हुए ना, यानी आपस में इतने ज़्यादा मिक्स नहीं हो गए कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप 4-5 किस्म की दालें लेते हो, ठीक है, और उसको प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉईल करते हो, दे विल मिक्स टुगेदर एंड बॉन्डेड टुगेदर, तो वो एक सूप सा ऐसा तैयार होगा, दाल एक हलीम सी तैयार हो जाएगी और आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई इसमें कौन कौन सी दाल डली हुई है। तो वो वाला जो मिक्सचर होगा ना, वो आप सेपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे से वो दालें सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन फ्रूट चाट में पड़े हुए फ्रूट्स, कटे हुए फ्रूट्स को आप प्लेट में अलग अलग करके रख सकते हो, यानी आप सेब एक तरफ कर देना और बनाना एक तरफ कर देना, ग्रेप्स एक तरफ कर देना, ठीक है। तो वो क्या है, वो सब्सटेंसेस हैं विच आर नॉट केमिकली मिक्स टुगेदर, या वो आपस में ज्वाइन टुगेदर नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स। अब आपको एक ये बॉल नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ द सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र का एलिमेंट है इसके अंदर, और उसमें उन्होंने कुछ कील डाल दिए हैं, लोहे के छोटे छोटे कील डाल दिए हैं, या लोहे की कटिंग्स समझ लें आप, वो डाल दी हैं, ठीक है। या आप ये समझ लें कि आपकी वो जो स्टेपलर की पिनें होती हैं ना, वो आपने सल्फ़र के इस मिट्टी के अंदर फेंक दी हैं। जब आपका दिल चाहेगा कि मैं सल्फ़र से इन पिनों को अलग कर दूं, देन यू गोइंग टू यूज़ अ मैग्नेट। आपने उस मिक्सचर के अंदर मैग्नेट को घुमाना है उस मिट्टी के अंदर। अब क्या होगा, जितनी भी स्टेपलर की पिनें होंगी, दे गोइंग टू स्टिक विद दैट मैग्नेट, और वो बड़ी आसानी से उस मिट्टी में से बाहर आ जाएंगी और सारी की सारी चिपक जाएंगी मैग्नेट के साथ। अब उन्होंने जूम करके आपको ये जो बीड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वही मिक्सचर में सल्फ़र के एटम्स हैं जो येलो कलर में हैं, और आयरन के एटम्स हैं जो कि ब्राउन कलर में हैं। और वो क्योंकि मिक्स होने के बाद भी एक दूसरे के अंदर सेटल डाउन नहीं हो गए, जुड़ नहीं गए, एक दूसरे के साथ जॉइन टुगेदर नहीं हो गए, अच्छे से उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं की, और वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने नोटिस किया कि द एटम्स आर नॉट जॉइन केमिकली एंड सो कैन बी ईजिली सेपरेटेड। तो हम इसको सेपरेट करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करके सल्फ़र को अलग कर सकते हैं फ्रॉम आयरन फिलिंग। तो आपकी आयरन फिलिंग के एटम्स क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं हो गए सल्फ़र के एटम्स के साथ, दैट्स वाई दे आर रियली ईजी टू बी सेपरेटेड। अब इस टॉपिक को और आसान बनाने का तरीका ये है कि हम कुछ डेली लाइफ की जो हमारी एग्जांपल्स हैं उनको ज़रूर देखें। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स ऑल अराउंड अस एंड इवन इनसाइड आर बॉडीज़। हमारी बॉडी के अंदर भी मिक्सचर्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसके अलावा और भी मिक्सचर की हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी मिसालें, लाइक अगर आप शुगर और टी का और कॉफ़ी जो है उसका मिक्सचर देखते हो, इट कैन बी इजीली सेपरेटेड। अब आप कहेंगे टीचर ये कैसी बात कर रही हैं, जब चाय हम बना लेते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ शुगर फ्रॉम अ टी। तो बच्चे बड़ा आसान है, आप टी को पड़ा रहने दो चूल्हे के ऊपर, द होल लिक्विड इज़ गोइंग टू बी वेपोरेट, और फिर क्या बचेगा, पीछे चीनी रह जाएगी जो आपके बर्तन के साथ चिपक जाएगी, और जब वो आपके बर्तन से चिपक जाएगी देन आपकी मदर आपको अच्छी खासी पिटाई करेंगी आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये एक वाकई एक्सपेरिमेंट है कि चीनी सेपरेट की जा सकती है फ्रॉम द टी। और वो किस तरह होगी कि बस आप उसको चूल्हे पर पड़ा रहने दें ताकि सारा लिक्विड जो भी है, पानी और दूध, वो उड़ जाए स्टीम बन के, और पीछे चीनी रह जाएगी। ओके, नाउ द सेकेंड
एग्जाम्पल इज़ ग्रेवल, आपकी जो बजरी होती है वहाँ पर छोटे बड़े सारे पत्थर होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट साइजेस के। तो यू कैन आइडेंटिफाई द बिग स्टोन एंड द स्मॉलर वन। तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो, बड़े को एक तरफ कर दो, छोटे को एक तरफ, और सबसे छोटे को एक तरफ कर दो, ठीक है। और लोग छानियाँ लगा कर ना बजरी को अलग करते हैं, ठीक है। जो सबसे छोटे पत्थर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, फिर उसके बाद जो उससे छोटे बड़े पत्थर होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं एक बड़ी छाननी लगाकर, और फिर जो बड़े पत्थर होते हैं वो आपको पता है वो दे वर लेफ्ट ओवर ऑन द स्टेनर, उसी छाननी के ऊपर रह जाते हैं बड़े बड़े पत्थर। तो इस तरह हम उनको अलग कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप स्मोक देखो, ये भी मिक्सचर है सॉटी किस्म के पार्टिकल्स का हवा के अंदर, ठीक है। और इनको भी अलग किया जा सकता है, जैसे कि हम फिल्टर्स लगाकर हवा को साफ़ करते हैं, तो वो सारे फिल्टर के ऊपर जितने भी इनके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना जो हवा में घूम रहे होते हैं वो सारे चिपक जाते हैं उस फिल्टर के ऊपर। इवन कि हमारे फेसेस के ऊपर भी, जब आप बाहर मिट्टी वाली जगह से होकर आते हो ना, आपके मुँह पे धुएँ की वजह से जो कुछ भी लगा होता है ना बाहर सड़क के ऊपर, जब आप घर में टिश्यू से, वेट टिश्यू से, गीला टिश्यू यूज़ करना या गीला कपड़ा वाइट कलर का, यू वाइप अप योर होल फेस, तो आप जब उस कपड़े के ऊपर देखोगे यू कैन फाइंड आउट देयर वर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन दैट पेपर और टिश्यू या कपड़ा जो भी आपने यूज़ किया अपना मुंह साफ़ करने के लिए, तो वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे वो, यानी वो आपके चेहरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाते हैं और फिर उनको उतारा जा सकता है, यानी हवा से अलग होकर वो आपके चेहरे पर चिपक गए हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ब्लड है, अब ब्लड किस तरह, क्योंकि ब्लड बच्चा उसके अंदर प्लाज्मा होता है, उसमें वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसके अलावा उसके अंदर और पानी भी होता है। तो हम खून में से ये सारी चीज़ें अलग कर सकते हैं, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो इसके अलावा आपके पास फ्रूट चाट रखी है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके अलावा सूप है, सूप में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सी सब्ज़ी डली हुई है, क्योंकि वो अलग नज़र आ रही होती है ऊपर तैरती हुई, और उसमें चिकन होता है और एग होता है और ब्लैक पेपर और सॉल्ट की भी मिसाल है, यानी आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर को जब आपस में काली मिर्च और नमक को मिक्स कर दो तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हो। वो कैसे सेपरेट कर सकते हो, जस्ट मिक्स इट विद वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर नमक जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और काली मिर्च को जब आप छानोगे तो काली मिर्च आपके स्टेनर पर रह जाएगी और नमक वाला पानी नीचे से निकल जाएगा। फिर आप उसको ड्राई करोगे, बॉईल करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक बर्तन में रह जाएगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, लेकिन आप इन सारे मिक्सचर्स के नाम अच्छे से याद कर लें। यानी शुगर में जो है टी के अंदर शुगर और ग्रेवल है, आप स्मोक है और आपका ब्लड है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट चाट भी कह सकते हैं, आप पिज़्ज़ा भी बुला सकते हैं, आप सूप भी, वेजिटेबल सूप इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब आपने यही सीखा कि वो सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स तो हो जाए लेकिन ज्वाइन ना हो, यानी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें, यानी देखने पर पता लगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, वो मिक्सचर कहलाते हैं। चलें डिड यू नो पढ़ लेते हैं। सब्सटेंसेस दैट हैव यूनिफॉर्म पार्टिकल्स ऑल थ्रू आउट आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस में 2 तरह के आ सकते हैं, एक तो सिंगल एलिमेंट हो सकता है लाइक वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर में हमेशा आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो है ना वो 2 होते हैं उसके अंदर और ऑक्सीजन का 1 होता है, तो वो हमेशा आप पानी किसी चीज़ में भी मिला लो ना वो अपनी ये जो क्वालिटी है ना उसको बरकरार रखता है, यानी अपना ये जो बॉन्डिंग है ना H2O की अपने फार्मूले को चेंज नहीं करता, ठीक है। और दूसरा इसका जो काइंड है ना वो है कंपाउंड की शक्ल में, जैसे आप पानी में नमक मिला दो तो पानी और नमक का फ्लेवर अलग अलग आप फील कर सकोगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस का, कि प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सिंगल एलिमेंट हो सकता है लाइक वाटर, और या फिर वो कंपाउंड की शक्ल में नमक और पानी या चीनी और पानी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। आप ये जान लें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितना भी मैटर है जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारे का सारा एटम से मिलकर बना है। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अब a substance made up of only one kind of atom is called an element.
हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, क्योंकि इन्होंने तो ये लिखा हुआ है कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। तो वाई वी आर डिफ्रेंशिएट लाइक एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर, हम सबको एटम कह के क्यों नहीं बुलाते। तो बच्चों, अगर कोई चीज़ सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी है तो वो कहलाएगी एलिमेंट, यानी उसके अंदर अगर कोई और चीज़ साथ नहीं जुड़ी हुई और वो सिंपल एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी है, जैसे कि सल्फ़र। तो सल्फ़र में क्या होता है कि वो पूरे का पूरा जो है ना किससे मिलकर बना है, ओनली सल्फ़र एटम्स। और अगर हम बात करें चीनी की, ठीक है, या नमक की, तो नमक किससे बना है, ओनली विद सोडियम, ठीक है ना, Na ही है उसके अंदर, सिर्फ Na के एटम्स ही रखे हुए हैं, कोई और चीज़ नहीं। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स एटम्स आर केमिकली ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फर्स्ट वन आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें अलग अलग बीड्स हैं, वो कभी कभी आपस में पेयरिंग कर लेते हैं एक ही एलिमेंट के एटम्स। तो वो पेयर की जब शक्ल में आ जाते हैं ना, तो वो एलिमेंट के एटम्स नहीं रहते, अब वो मॉलिक्यूल बन गए, यानी वो एटम से मॉलिक्यूल में तब्दील हो गए हैं। जैसे ऑक्सीजन वाले सर्कल में आपको अकेले अकेले एटम्स नज़र आ रहे हैं, ये अकेले रह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं ना, वो अकेले नहीं रह सकते, वो पेयर बनाकर रहते हैं। अब कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब एक एटम और दो मॉलिक्यूल्स या एक मॉलिक्यूल और एक एटम आपस में जुड़ जाए तो वो कंपाउंड बना दे। जैसे कि आपको थर्ड पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्सीजन के एटम्स। तो एक कार्बन है जो कि सेंटर में है, और उसकी जो दुकान मिकी माउस की तरह नज़र आ रहे हैं ना, ये है ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के दो। अब मिक्सचर की बात की जाए तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कि अकेले एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी रखे हुए हैं और कंपाउंड्स भी रखे हुए हैं, ठीक है ना, पेयर में भी हैं, सिंगल भी हैं, और तीन तीन का जोड़ा भी बना हुआ है। Elements and compounds have particles which are all the same, so they can be described as pure substances. अब जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के शक्ल में, उनके पार्टिकल्स जो है ना वो सेम साइजेस के हैं और सेम हैं, एक दूसरे के साथ मैचअप और पैचअप किए हुए, जॉइन टुगेदर, इसलिए हम इनको प्योर सब्सटेंसेस बुलाते हैं। या आपको साइड में पिक्चर भी नज़र आ रही है कि प्योर वाटर इज़ अ कंपाउंड, ठीक है, और प्योर वाटर है वो, ठीक है, उसका कंपाउंड किस तरह का बना हुआ है, H2O का, यानी H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना अच्छे से आपस में मिले हैं कि वो पानी बन चुके हैं। ऑल particles water molecule are exactly the same, but each particle contains 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom। तो पानी का कोई भी कतरा आप उठा के देख लेंगे ना, उसमें आपको इनकी जो फॉर्मेशन नज़र आएगी ना, जो ऊपर आपको ऐसे लग रहा है जैसे मिक्की माउस का दो कान है और बीच में फेस है रेड कलर का, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो दो ऊपर नज़र आ रहे हैं ना कान, दीज आर हाइड्रोजन एटम्स, और वो ऑक्सीजन के एटम से ज्वाइन टुगेदर हुए हैं, इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि ये एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप देख लो सारे के सारे ऐसे लगता है कि मिक्की माउस घूम रहे हैं, उनके सर घूम रहे हैं, दो कान हैं और सेंटर में उनका फेस है। तो जो सेंटर में हिस्सा है वो कहलाएगा ऑक्सीजन, और जो ऊपर कान बने हुए हैं दैट आर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और दे आर बोथ जॉइन टुगेदर केमिकली, और ये दोनों अब जब मिल गए हैं तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, और हम इनको कंपाउंड बुलाएंगे क्योंकि कंपाउंड में मोर देन 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के एटम्स होते हैं, कंपाउंड में 2 टाइप एलिमेंट्स होते हैं, और जो कंपाउंड और एलिमेंट हों एक ही तरह के एटम्स वाले, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल, द एलिमेंट कॉपर इज़ मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम। वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। और देखिए वो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही शक्ल के आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना, साइड में जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। और कॉपर अगर बना हुआ है तो हम कहते हैं जी ये सिर्फ कॉपर की चीज़ है। जैसे हम कोई सोने का सेट पहनते हैं और उसके अंदर कोई और धात ना मिली हो तो हम कहेंगे प्योर गोल्ड का सेट पहना हुआ है। या अगर आपने चांदी की अंगूठी पहनी है, चांदी की बालियाँ पहनी हैं, देन वी यूज टू से कि आप बिल्कुल प्योर चांदी की चीज़ें पहनी है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई और दूसरा एलिमेंट साथ नहीं ज्वाइन हुआ हुआ। Mixtures, however, are made up of different types of particles, whatever they are atoms or molecules or both, ठीक है। तो एटम क्या है,
ये आपको जो बीड्स लाइन में लाइन अप नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अकेले अकेले बीड्स, दीज आर एटम्स, ठीक है। तो ये आपको एक एलिमेंट बना कर दे देंगे क्योंकि सारे एक ही तरह के। लेकिन अगर वो आपको मिकी माउस जैसे जो फेसेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स और दीज आर ऑल्सो कंपाउंड, क्योंकि वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो यही आपने फ़र्क अच्छे से समझ के रखना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल या कंपाउंड दोनों सेम ही बात है, जिसमें दो तरह के एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और उनसे एक प्रॉपर कोई सब्सटेंस बन जाता है। और एलिमेंट क्या होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही तरह के, जैसे कि आपको ये बीड्स नीचे लाइन अप नज़र आ रहे हैं, सारे एक ही तरह के बीड्स हैं, तो ये हैं एटम्स, और इनसे भी कोई प्योर चीज़ ही निकलती है, प्योर सब्सटेंस ही बनता है। देयरफॉर अ मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंसेस, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर की तो हमने कर ली कि उसमें वाटर आ जाता है या कॉपर आ जाता है, ठीक है। अगर हम इम्प्योर की बात करें तो हम अपनी हवा को देखें, ठीक है। आपकी हवा में जो अभी कह रहे हैं ना AQI लेवल जो है हमारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत लो हुआ है, ठीक है। लो से मुराद कहने को तो वो हाई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मिक्सिंग जो है ना दूसरे पार्टिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरी गैसेस की। हमारी जो हवा है वो अकेली हवा नहीं है, प्योर हवा नहीं है, उसमें नंबर ऑफ़ गैसेस हैं, ठीक है। काफ़ी परसेंटेज के साथ, डिफरेंट परसेंटेज है हमारी हवा के अंदर, डिफरेंट गैसेस मिक्सअप हुई हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, यानी नोबल गैसेस है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर, ठीक है। यानी हम प्योर एयर जो है ना, फ्रेश एयर, वो नहीं अपने अंदर लेकर जा रहे। अगर वो किसी को चाहिए तो वो या तो गिलगित की तरफ मूव करे, या वो माउंटेनियस एरिया में चला जाए, या हाई एल्टीट्यूड के एरिया में जाए। अगर तो वो सी लेवल के पास है ना, तो वो उसका ख्वाब ही है कि वो प्योर फ्रेश एयर को इनहेल करेगा। हाँ, क्योंकि ये एयर जो है ज़रा डेंस होती है और ये हाई एल्टीट्यूड तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए हम पहाड़ों के ऊपर जब जाते हैं तो हमें बहुत फ्रेश फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पर हमें एटलीस्ट फ्रेश एयर अपने अंदर ले जाने के लिए मिल जाती है, हमें सांस लेने के लिए मुयसर आती है, क्योंकि वहाँ पर ये डेंस किस्म के पार्टिकल्स के अंदर मिक्सअप नहीं हुए होते, जैसे कि स्मोक वगैरह, धुआं वगैरह गाड़ियों का, उसके अंदर लेड है, मरकरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर है। मिक्सचर कॉल्ड एयर, अभी ये भी पढ़ लेते हैं कि एयर को मिक्सचर क्यों बुलाया जाता है। हमें तो हवा बिल्कुल सादी नज़र आती है, तो वाई वी कॉल इट अ मिक्सचर, बिकॉज एयर द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, जो कि 79% हवा में मौजूद हैं, ऑक्सीजन है अबाउट 20% एंड कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 0.04%। इसके अलावा जो बाकी गैसेस हैं ना, वो 1% इसके अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर बहुत छोटी अमाउंट है उनकी, उनका नाम है हीलियम है, और नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, और जेनन है। तो ये वो गैसेस हैं जो बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी में हैं पर मौजूद हैं। तो इसलिए इतनी सारी गैसेस एक साथ मिलकर हवा बनाती हैं। यानी अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत निज़ाम है कि अल्लाह ने हवा में इतनी सारी गैसेस रखी हुई हैं। लेकिन आप देखो कि हम जो इसमें से इनहेल करते हैं ना, ज़्यादातर वो ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि हमें वही चाहिए। इसी तरह पानी के अंदर भी जो ऑक्सीजन मौजूद है, जो मछलियाँ हैं वो अपने जो गल फड़ी हैं, उनकी साइडें जो हैं जहाँ से वो सांस लेती हैं, वहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती हैं पानी में से, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती रहती हैं। तो आपने क्या सीखा कि मिक्सचर जो है एयर को क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रखी हुई, हम ऑक्सीजन नहीं एयर से ले रहे हो, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस रखी हैं, जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, जेनन और क्रिप्टन वगैरह जैसी, और आर्गन जैसी बहुत सारी गैसेस अलग अलग परसेंटेज के साथ हैं। वो परसेंटेजेस उन्होंने आपको यहाँ पर दे दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सचर वाला, जो कि एयर के बारे में, इसकी सारी परसेंटेज आप लोगों को याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एयर को मिक्सचर क्यों बुलाया जाता है, और उसमें कितनी किस्म की गैसेस किस किस परसेंटेज के साथ रखी हुई हैं। सेकेंडली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट वाज लाइक के बताएं कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो आपने नोबल गैसेस में जो नाम लेने हैं वो लेने हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ैनन, ठीक है। दीज आर द नोबल गैसेस, जो कि बहुत कम मिकदार में, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव नहीं होती, आपको तंग नहीं करती, अनरिएक्टिव होती हैं,
अब होते हुए भी, हवा में मौजूद होते हुए भी अगर हम हमारे आसपास भी हैं तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन अगर है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे लिए तंगी है, और अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए एयर में तो वो सांस लेने के काबिल नहीं रहती, ठीक है ना। जब बहुत धुआं होता है तो आपको खांसी लग जाती है, ठीक है, आप सांस नहीं ले पाते हो। द डायग्राम बिलो शोज द proportion of the gases in the air and their uses। अब नीचे डायग्राम के बारे में वो आपसे बात कर रहे हैं कि जो भी गैसेस एयर में जो मिक्सचर के तौर पर पड़ी हुई हैं वो किस किस काम आते हैं, ठीक है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना आपने। पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, जो सबसे ज़्यादा हमारी हवा का हिस्सा है, ठीक है। आप इस पाई चार्ट में देख सकते हो जो ब्लू पार्ट है वो कितना बड़ा है, कितने बड़े हिस्से पर नाइट्रोजन, यानी इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है हमारी हवा के अंदर। अब ये करती क्या है, ठीक है। एक तो आपने शो इसको कैसे करवाना है, एन से डिनोट करवाना है, और इसमें एन के 2 रखे हुए हैं एटम्स, ठीक है, यानी 2 एटम्स के साथ एन के ये जो है ना आपको मिलेगा, मॉलिक्यूल है ये टाइप, ठीक है। अब डज नॉट बर्न और अलाउ थिंग्स टू बर्न इन इट, जब भी नाइट्रोजन होगी वो जलेगी नहीं और अपने आसपास की चीज़ों को जलने नहीं देगी। डज नॉट रिएक्ट ईजिली विद अदर एलिमेंट्स, ये किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ बिल्कुल रिएक्शन में नहीं आती। आ सकती है लेकिन ईजिली नहीं आती, जैसे कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर। अच्छा, अभी इसकी यूजेस हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होती है। पहले तो ये यूज़ होती है फॉर फ्रीजिंग फूड। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ सो कोल्ड दैट इट फ्रीजेज फूड इमीडिएटली। तो जहाँ जहाँ फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें जो कि KNN हैं या इसी तरह के सूफ़ी के जो जितने भी हम नगेट्स वगैरह खाते हैं वो, और आइसक्रीम वगैरह, फ्रोज़न फूड वगैरह, उनको फ्रोज़ करने के लिए, जल्दी ठंडा करने के लिए, बर्फ़ की तरह जमाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक और इंडस्ट्री जो है यूज़ फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल होती है नाइट्रोजन गैस। और मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन जो है पाई जाती है आपके जो गाय भैंस का गोबर होता है ना, उसकी भी खाद बनाई जाए, उसके अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मौजूद है। चलें जी, अब पर चलते हैं दूसरी गैस की तरफ जो है ऑक्सीजन। और अगर आपको यहाँ कोई ब्लरी पिक्चर नज़र आ रही है तो काइंडली जब भी मेरा आप लोग लेक्चर लेते हो काइंडली अपनी बुक्स अपने पास रखा करो और वहाँ देखते रहा करो, नॉट ऑन द स्क्रीन, लेकिन आप अपनी बुक्स की तरफ देखें, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्क्रीन भी देख सकते हो, अगर मैंने कोई छोटी मोटी कोई वीडियो लगा दी है इसके अंदर दूसरी तरह की, या कोई पिक्चर्स आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ आप अपनी बुक्स लेकर बैठा करें प्लीज़। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। और इसका आप नज़र भी आ रहा है आपको, ओ इसका 2 जो हैं इनके पार्टिकल जो आपस में ज्वाइन टुगेदर हुए हुए हैं। यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हॉट फ्लेम, फॉर एग्जांपल फॉर वेल्डिंग। अगर ऑक्सीजन ना हो ना तो आपकी आग नहीं जलेगी, आप याद रखिएगा। जब भी आग जलती है इट नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, ठीक है। नाइट्रोजन आग नहीं लगने देती, जलने नहीं देती, लेकिन ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करती है, ठीक है। और बड़े बड़े फ्लेम्स आग के, और ये ज़्यादातर आप देख रहे हो कि वेल्डिंग कर रहा है वो आदमी लोहे को जोड़ने के लिए, और वहाँ पर आग इस्तेमाल की जा रही है। एक और यूज़ अगर हम इसका देखें तो सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। लाइक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जो खुद से सांस नहीं ले पाते, छोटे बच्चे या बूढ़े, उनको भी ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। इसके अलावा ऐसी जगह पर जहाँ आग लग जाए वहाँ पर भी ऑक्सीजन मास्क पहनकर वो लोग रेस्क्यू करते हैं लोगों को, ताकि वो खुद सांस ले सकें। अच्छा, डज नॉट बर्न बट हेल्प्स अदर सब्सटेंसेस टू बर्न, ये खुद नहीं जलती लेकिन जलने में मदद देती है, ठीक है, किसी चीज़ को। यानी अगर आपने लकड़ी जलानी है तो लकड़ी ऐसे खुद ब खुद उन पर आग नहीं लगेगी जब तक कि हवा नहीं होगी। और आपने देखा होगा जो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं वो फूके शूके मारते हैं, उसके ऊपर हवा देते हैं उसको, और गत्ते के साथ हवा देते हैं ताकि आग जल सके, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली गैस की तरफ, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अगर हम देखें कि ये क्या जलती है तो नहीं चाहिए, खुद नहीं चलती, डज नॉट बर्न एंड पुट्स आउट थिंग्स विच आर बर्निंग। और इनको जो चीज़ें जल रही होती हैं ना उसको बुझाने के ये काम आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब इसके यूजेस आप देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ फॉर फिज़ इन कोला। लाइक जब आप कोला कैन खोलते हो या कोई भी फिज़ी ड्रिंक का कैन खोलते हो तो उसमें से टिश करके आवाज़ निकलती है ना बोतल में से, तो उसमें भी उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बुलाया जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है।
सेकेंड यूज़ जो है आपने देखा होगा, ये जो रेड कैन आपको नज़र आ रहा है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, और ये आग बुझाने के आलात होते हैं जो कि अक्सर आपको हॉस्पिटल, ऑफिसेज और बहुत सारी जगहों पर और पेट्रोल पंप्स पे ये नज़र आते होंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि डेंसर हालत में होती है बहुत ज़्यादा देन एयर, क्योंकि वो हवा से भारी है ज़रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड सेटल्स डाउन इवन इवन द फायर पुटिंग इट आउट। अब वो जैसी आप आग जल रही होगी उसके ऊपर जब आप फेंकेंगे ना तो ये आग को बुझा देगी, क्योंकि ये भारी है, हवा से भारी है, ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, ये नीचे की तरफ बैठेगी और आग को बुझा देगी। तो ये हमने इसके यूजेस पढ़ लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी गैस की तरफ, विच इज़ आर्गन। जस्ट लाइक द नाइट्रोजन, आपकी आर्गन भी जो है ना वो भी अलाउ नहीं करती किसी चीज़ को जलना, ठीक है, ना वो जलाती है ना खुद जलती है। Used for filling light bulbs with argon surrounding it, the wire filament can get very hot without burning. अभी भी शायद किसी के घर में ये वाला बल्ब लगा और आपको पता है कभी बल्ब फटता है तो उसकी बड़ी बुरी आवाज़ आती है, ठीक है ना, उसमें आर्गन गैस ही मौजूद होती है। उस आर्गन गैस को उसमें रखने का मकसद क्या है कि क्योंकि इसके अंदर एक ना रिंग टाइप वायर होती है जो कि ऑन होती है, तो उसकी वजह से बल्ब रोशन हो जाता है, वो लाइट फेंकता है बाहर की तरफ। तो वो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो वायर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है लेकिन जलती नहीं। और क्यों नहीं जलती? बिकॉज देयर इज़ आर्गन प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब, जो कि उस तार को जलने नहीं देती। जब वो आर्गन थोड़ी सी कम हो जाती है ना उसमें से, या कहीं से वो एस्केप कर जाती है बल्ब में से, तो आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि आपकी जो सेंटर वाली तार है ना वो जल जाती है बल्ब की। तो हम कहते हैं जी ओ हो बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो वो क्यों फ्यूज़ होता है? क्योंकि वो उसकी वायर ही जल जाती है, क्योंकि वहाँ आर्गन मौजूद नहीं है जो कि उसको ठंडा रखे। अब मिक्सचर्स की हम लास्ट वाली काइंड पढ़ लेते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कौन से मिक्सचर्स होते हैं। तो बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यानी वो सारे के सारे अच्छी तरह डिज़ोल्व हुए होते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं। लाइक आप देख लिया मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है, शुगर विद वाटर, यानी आप चीनी डालें पानी के अंदर और उसको अच्छी तरह मिक्सअप करें तो चीनी गायब हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है, और हमें लगेगा सिर्फ पानी है, लेकिन पीने पर पता लगेगा कि ओहो ये तो मीठा पानी है। या नमक वाला पानी होगा तो हमें उसमें नमक नज़र नहीं आता, कि वो अच्छे से होमोजीनियस हो चुका होता है, मिक्स हो चुका होता है, पानी के साथ यकजान हो चुका होता है। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सब्सटेंसेस आपस में केमिकली बॉन्डिंग बहुत अच्छी से कर लें कि पता ही ना चले कि इसमें क्या क्या है, वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। दीज मिक्सचर्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट देयर मास। अब आप उस पानी का एक चमचा पियो तो उसका भी जायका वही होगा, चाहे आप उसका घूंट भर लो तो भी वो सेम ही जायका दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक चम्मच पिया तो कुछ और जायका आया, मीठा ज़्यादा आ गया, या दूसरा चम्मच लिया तो उसमें मीठा कम आ गया, ऐसे नहीं। वो होमो भी इसलिए उसको बुलाया जाता है होमोजीनियस, क्योंकि नमक और चीनी पानी में घुल जाने के बाद, मिक्स हो जाने के बाद अपनी शक्ल खो चुके हैं, ठीक है ना, और वो बिल्कुल पानी जैसे हो गए हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे जी ये होमोजीनियस है। द प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अलॉयज एंड टीज आर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप चाय में दूध, पत्ती, चीनी और पानी, ठीक है ना, वो सारे मिलकर एक नई तरह की चीज़ भी बना देते हैं, चाय की शक्ल आप देखते हो, लेकिन वो सारे एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं और हमें बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं। पानी और दूध और पत्ती और चीनी का मिक्स होकर फ्लेवर बड़ा ही मज़ेदार आता है, ठीक है। और इसी तरह का दूसरा सोल्यूशन आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके देख सकते हो कि सॉल्ट और वाटर मिक्स किया तो वो अच्छे से आपस में घुल मिल गए, ठीक है, और यकजान हो गए। तो ये सारे जो है मिक्सचर्स के आप दो दो एग्जांपल याद कर लेना। लाइक आप टी और एक एग्जांपल हो गई, एलॉय हो गया। एलॉय क्या होते हैं बच्चों? जब दो तरह के, तीन तरह के मेटल्स को पिघलाया जाता है एक साथ, ठीक है ना, स्टील, कॉपर और आयरन वगैरह को, ठीक है। अब जब उनको पिघला लिया सबको एक साथ मिलाकर तो वो एक लावे की शक्ल आ जाती है। जब लावे को ठंडा किया जाएगा उसके, तो वो एक नया मेटल तैयार हो जाएगा और उसमें सारे जो स्टील और हमने आयरन और कॉपर डाला था ना, वो सब एक दूसरे के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग बना लेंगे और एक नया एलॉय तैयार हो जाएगा जो तीन मेटल्स के आपस में अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, और वो बड़ा मजबूत होता है। उसी से लोग जो है ना
अपने घर का सामान बनाते हैं या जो इंडस्ट्री में लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियाँ बनाने के लिए और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, तो इसी किस्म के अलॉयज़ को इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 किस्म के पावरफुल मेटल्स को पिघला कर यकजान करके आपस में मिक्स करके ठंडा किया जाता है, तो उससे अलॉय तैयार हो जाता है। अब बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इनकी जो है ना कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती, ठीक है। और उसमें क्या मकसद है इनका बताने का, लाइक आप सॉल्ट और नमक सॉल्ट और सैंड है आपके पास, रेत और नमक है, उसकी एग्जांपल है। अगर आप उन दोनों को मिक्स कर लेना तो आप क्या उसको टेस्ट करना चाहेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि उसमें रेत मिली हुई है, ठीक है। रेत एक और अलग चीज़ है, नमक और चीज़ है। जब आप पानी उसमें ऐड करोगे, नमक तो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन रेत कभी भी उस पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी कॉम्पोजिशन जो है वो ठीक नहीं थी, यानी पानी में मिक्स होने पर नमक तो पानी का हिस्सा बन गया, लेकिन रेत पानी का हिस्सा नहीं बनी, यानी उसने पानी और नमक को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ आपस में फ्रेंडशिप नहीं की, ठीक है। तो दीज मिक्सचर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन वेरियस पार्ट्स, लाइक द प्रॉपर्टीज़ आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। एयर एंड सॉयल आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप देखो, जब तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तो उसमें मिट्टी उड़ के आ रही होती, तो हमें दूर से पता चल रहा होता है यार हवा में मिट्टी उड़ रही है, आंधी आ रही हो, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो, मिट्टी घर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हवा के अंदर मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाती तो हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है, लेकिन हमें हवा में मिट्टी उड़ती नज़र आती है। इसका मतलब है कि उनकी आपस में जो मिक्सअप होना है वो इतने अच्छे से नहीं हुए, उनकी जो कॉम्पोजिशन है इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे कि नमक और चीनी जो पानी में मिक्सअप हो जाते हैं, इस तरह एयर और सॉइल आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे, अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो अब आपने क्या सीखा? होमोजीनियस वो जो यकजान हो जाए, एक दूसरे में घुल मिल जाएं और गायब हो जाएं। और हेट्रोजीनियस कौन? जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्ती ना करें, एक दूसरे के अंदर मिक्स तो हों लेकिन अलग अलग नज़र आएँ, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।